हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 8:14 में लिखा है, फिर उसने दौड़ में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। पूरे दौड़ में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। मेरे प्रियो, बाइबल कहते कि दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और 66 की 66 जीती। वह कभी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हुआ, वरन वह और भी ज़्यादा आशीषित हुआ। आज अगर कोई देश एक लड़ाई लड़ ले तो उसकी आर्थिक स्थिति 10 साल ऊपर नहीं आती है। उसी तरह की लड़ाई दाऊद ने लड़ी थी, लेकिन वचन कहता है कि वह एक ही भी लड़ाई नहीं हारा। क्यों? क्योंकि दाऊद आत्मिक नियमों का पालन करता था। अगर आप दाऊद की जिंदगी देखें तो उसके आसपास के लोग आत्मिक थे और वह ये जानता था कि शैतान से कैसे लड़ना है। जब इस्राएली लोग अपने दुश्मनों से लड़ने गए तो वे उनसे हारने लगे। तब मूसा कहता है कि मैं ऊपर चढ़कर प्रार्थना करूंगा। जब वह पहाड़ पर चढ़कर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता है तो इस्राएली जीतते थे, और जैसे ही उसके हाथ नीचे होते थे तो इस्राएली हारने लगते थे। क्या ये एक नियम नहीं है? क्योंकि वही परमेश्वर है, वही इस्राएली है, वही उसके दास है, वही वायदा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों से वायदा किया था कि मैं तुम्हें कनान लेकर जाऊंगा। परंतु जब मूसा के हाथ नीचे आते थे तो इस्राएली हारने लगते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो वायदा कर दिया था, लेकिन वह वायदा आपके बीज, आपकी पवित्रताई, आपकी प्रार्थना और आपकी वफादारी पर निर्भर करता है। उसी तरह परमेश्वर ने अगर आपको बता दिया कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, उसके बाद कैसे भागना है, कितनी गति से भागना है, कितने समर्पण से भागना है, ये आप पर निर्भर करता है, प्रभु पर नहीं। क्योंकि आपकी आशीष आप पर निर्भर करती है। अगर आपको वह आशीषें लेनी है और जयवंत जीवन जीना है तो आपको प्रार्थना में रहना होगा, आपको प्रार्थना पूर्ण व्यक्ति बनना होगा, आपको पवित्रताई में रहना होगा, आपको चर्च जाना होगा और परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा, आत्मिक नियमों का पालन करना होगा। जब आप ये करेंगे तब परमेश्वर आपको आशीषित और जयवंत जीवन देगा। आमीन। आइए हम मिलकर घोषणा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि जब ये इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें तो ये दाऊद की तरह एक आशीषित और जयवंत जीवन जी सके और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।